नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। उनके साथ वाराणसी पहुंचे सीएम योगी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा को काशी में एक स्वर्णिम अध्याय बताया। इस दौरान पीएम मोदी लगभग 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इसके अलावा सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में भाग भी लिया। साथ ही 1000 करोड़ 115 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया। काशी को पीएम की करोड़ों की सौगात। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% वृद्धि की गई है। सरकार आज स्कूल से लेकर ओलंपिक पोडियम तक हमारे खिलाड़ियों के साथ टीम मेंबर बनकर साथ चलती है। खेलो इंडिया के तहत देश भर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई है। इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है। सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों की हर संभव मदद कर रही है। ओलंपिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपए की मदद देती है। वैसे आज से एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के गांव गांव में कोने कोने में खेल प्रतिभाएं मौजूद है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको भी और देश भर की माताओं बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, नारी का नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है,
लेकिन हम तो महादेव से पहले मां पार्वती और गंगा को प्रणाम करने वाले लोग हैं। हमारी यही काशी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की जन्मभूमि भी है। आजादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं से लेकर आधुनिक भारत में मिशन चंद्रयान को लीड करने वाली महिला वैज्ञानिकों तक नारी नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है, ये हमने हर कालखंड में साबित किया है। आप नारी शक्ति बंधन अधिनियम को ही लीजिए, 3 दशकों से ये कानून लटका हुआ था, लेकिन आज ये आपकी ही ताकत है कि सदन में, संसद के दोनों सदनों में ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम रिकॉर्ड वोटों से पारित हुआ है और आपके आशीर्वाद से इसका सौभाग्य आपके काशी के एमपी को मिला है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए महिलाओं ने क्या कहा। पीएमसी वाराणसी आगमन पर बहुत खुश हैं और महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार का धन्यवाद करने यहां आई हैं। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 42वें दौरे पर हैं। 42वां दौरा इसलिए है क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री ये 42वें बार आज वाराणसी में आए हैं। ऐसे में आज कई ऐसे जन परियोजनाओं की सौगात मिली है काशी वासियों को, जो कि निश्चित तौर पर ही उनके आम जनजीवन में नए आयाम स्थापित करेगी। इसी बीच मैं मौजूद हूँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहाँ पर अभी से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और यहाँ पर पंडाल से उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। महिलाओं ने धन्यवाद ज्ञापित किया महिला आरक्षण बिल को लेकर और उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया। दरअसल आप देख रहे होंगे ठीक सामने यही वो महिलाएं हैं, यही वो युवतियां हैं जिन्होंने पीएम का धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्होंने उनका अभिवादन स्वीकार किया। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे दरअसल ये पुष्प वर्षा इन्होंने की थी उसी जिप्सी में जहां पर पीएम मोदी खुली जिप्सी में जाकर अभिवादन स्वीकार करे थे। उन्होंने बकायदा पुष्प वर्षा कर पीएम का अभिवादन किया था और उनका स्वागत किया था। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा लगा है महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद, ये क्या कुछ सोचती हैं, कितना उत्साह है आपके अंदर? बहुत उत्साह है, बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए कि महिला को इतना सम्मानित किया जा रहा है, इतना आगे बढ़ाया जा रहा है और अब लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग सब बहुत खुश हैं और इसके लिए हम मोदी जी का तहे दिल से अभिवादन करते हैं। कैसा लगा पुष्प वर्षा करके पीएम? बहुत अच्छा लगा उनका स्वागत करके, उनको इतने पास से देखकर बहुत अच्छा लगा। वो आते हैं तो उनका एक अलग ऑरा है और उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा लगा। ऐसी अनुभूति है पहली बार मिली है पीएम से कि इससे नहीं, इससे पहले भी मिल चुके हैं। क्या अनुभूति हुई आज पीएम से? हर बार मिलके उनसे एक अलग ही अनुभूति होती है। हर बार लगता है कोई अपना है जो सामने खड़ा है, ऐसा फील होता है। जब महिलाओं की भागीदारी इसमें पूरे कार्यक्रम में देखा कि मंच संचालन भी महिला ने किया और जिस तरह से आप सभी लोग एक साथ थे, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं की भागीदारी इतने बड़े पैमाने पर पीएम के सामने? जी सर, बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ जी महिलाओं की भागीदारी इतने बड़े पैमाने पे हुई है। गाँव से कई दूर दूर जगहों से महिलाओं ने यहाँ आकर के उनके सम्मान में, उनके आगमन में, उनके कार्यक्रम में हिस्सेदारी अपनी जताई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए महिलाओं की भागीदारी होना काफी ज्यादा खास है और पीएम मोदी खुद ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी बीच देखिए महिलाओं का बढ़ाया मान धन्यवाद है आपका श्रीमान, पीएम मोदी को धन्यवाद कर रही है, क्या कहेंगी? जैसा कि पीएम मोदी ने 33% आरक्षण संसद में पारित कर दिया है, वैसे ही महिलाएं आजकल बहुत पीएम मोदी के आने के बाद बहुत नारी सशक्तिकरण में आगे रही हैं और सशक्त भी होती जा रही है और इससे हो सकता है कि हमें आगे जाके आरक्षण के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त हो। मन में क्या कुछ रहा पीएम मोदी आज आपने देखा? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं उनको सामने से देख पा रही थी, तो एक अंदर से अलग क्रेज था। हमने फूलों की बारिश भी उनके ऊपर करी तो काफ़ी अच्छा लगा। इससे पहले की सरकारों ने भी महिलाओं के लिए कुछ किया होगा? जो किया है वो आपके सामने ही था, लेकिन जो पहली बार ऐसा हुआ है जो पीएम मोदी ने हमारे आदरणीय है वो और
एक आदर्श अब बनेंगे वो हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने महिलाओं के लिए आरक्षण पारित नहीं किया था, उन्होंने किया। और रही बात शहरी महिलाओं की, तो उनका तो वो एजुकेशन ले रही हैं, सारी चीज़ें देख रही हैं, लेकिन आज के समय में जो गांव में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको अभी अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, अपनी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, उनकी अपनी खुद की शक्तियाँ क्या होती हैं उन्हें नहीं पता है, तो इससे उन्हें बहुत आगे मदद मिलेगी। अब खुद एक युवा हैं, क्या कुछ बदलाव आएंगे महिला आरक्षण मिलने के बाद? शहरी और गांव की जितनी औरतें हैं या फिर लड़कियां कह ले, जो युवाएं हैं, वो उनमें एक अच्छी सोच, अच्छा देश बनाने की पहली बात अच्छी समझ आएगी। आज के समय में लगभग ये हो रहा है कि हमारा यूथ कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे भी जाता है, तो इससे ये रहेगा कि हाँ, वो जागरूक होंगे अपने राइट्स को लेके, अपने एजुकेशन को लेके, और उनके लिए क्या सही है और क्या उनके लिए होना चाहिए वो उन्हें पता चलेगा। मैम, परिचय आपका? मैं डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव, सुधाकर मेला पीजी कॉलेज सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में पीएम मोदी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं का अधिकार दिलाया जाए, क्या कुछ लगता है, क्या उम्मीदें हैं? महिलाओं को अधिकार दिलाया जाए नहीं, महिलाओं को अधिकार दिलाया जा रहा है, और ये आपके सामने इसी के लिए ये इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें हम सब आए हैं उनके स्वागत के लिए, और उन पर सभी जितनी भी महिलाएं हैं सब ने मिल करके उनका स्वागत किया। वो उस नारी शक्ति को पहचानते थे जहाँ शिव कण कण में है, और वो हमेशा पार्वती से कहे नारी के अंदर सब चीज़ छिपी हुई है, नारी को खुद अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके पीछे इसके पीछे उन्होंने जो सशक्तिकरण के लिए जो प्लान बनाए, जो सारे कार्य किए, वो बहुत सराहनीय हैं। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर उनको इस अधिकार के बारे में नहीं पता है। वहाँ पर भी जो उनके कार्यकर्त्री हैं या जो भी बीजेपी के हैं या जो भी अलग अलग, यानी आपको लगता है कि जागरूकता फैलाने की जरूरत है? हाँ, अभी भी और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो लोग शहर में हैं या जो आसपास के गांव में हैं वो तो इस चीज़ को जान रहे हैं, लेकिन बहुत दूर जगहों पे जहाँ पे हमारे यातायात के साधन नहीं है, जहाँ पर कोई कल्चर नहीं है, जहाँ पे आदिवासी हैं, या बहुत सारी ऐसी जगहें अभी भी छूटी हुई हैं जहाँ नारी पहचान में नहीं आ रही है और उनका शोषण उसी तरह से हो रहा है। पीएम मोदी ने दुर्गा पंडाल और कुछ नवरात्र की बात की, क्या कहा उन्होंने? हाँ, मोदी जी को सर्वप्रथम इस देश की शान, आन और बान है, मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और उन्होंने दुर्गा पूजा, नौ दुर्गा की शक्तियों को पहचाना और बताया कि ये नौ दुर्गा जो है उनकी नौ शक्तियाँ हैं, उनके रूप में उन्होंने सौगात दी नारी शक्ति वंदन के रूप में। तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में महिलाओं को अपना सहयोग प्रदान किया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए पीएम का दौरा काफ़ी ज़्यादा खास रहा और ऐसे में महिला वोट को साधना, महिलाओं से सीधा संवाद करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम वाराणसी में पहुंचे और ऐसे में उन्होंने विपक्ष पर लगातार तीर के बाण छोड़े। उन्होंने गंजारी में भी जब लोग बड़ी जनसभा को संबोधित किया तो वहाँ पर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारें जो है लेट लतीफ़ी की वजह से ऐसी परियोजनाओं को अटका देती थी जो कि निश्चित तौर पर ही आम जनजीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होते थे। ऐसे में महिलाओं से सीधा संवाद करना कई बड़े संकेत देता है और अभी देखने वाली बात हुई कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये क्या कुछ सिद्ध होता है और कैसा ये फैक्टर नजर आता है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। लखनऊ के मोहन लालगंज क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन के नाम पर अवैध धन उगाही का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित उपभोक्ता ने सीएम को पत्र लिखकर सीएम हेल्पलाइन पर जेई की शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, रिश्वतखोरी के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि उपभोक्ता ने ऊर्जा मंत्री से भी इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वसूली की ऑडियो के साथ उपभोक्ता ने थी जेई की शिकायत दर्ज कराई है। चित्तौड़गढ़ जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिले के कपासन क्षेत्र में चोरों ने 6 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। यहां तक कि दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खोलकर ले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में ठंडी हवा के साथ तेज बारिश के चलते मौसम ने करवट ली है।
जिससे दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें, दिल्ली में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। वहीं शाम होते ही ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिला है। ताजनगरी आगरा में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। आपको बता दें, राधा स्वामी मठ के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत ग्रामीण द्वारा लगातार की जा रही थी। इस दौरान आज भारी फोर्स के साथ प्रशासन अवैध निर्माण को हटवाया है और बुलडोजर चला है। हमीरपुर के कार्यों में लापरवाही बरतने पर ग्राम विकास अधिकारी का वेतन रोका गया। आपको बता दें, ग्राम विकास अधिकारी विदोखर पुरई अमित कुमार का सितंबर महीने का वेतन रोका गया है। वहीं उपायुक्त श्रम रोजगार आर.के. चौधरी ने वेतन रोकने की संतुष्टि दी है। अगली खबर अंबाला से है, जहां जनता को एनडीसी लेने के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मनीष आनंद मनी ने उदाहरण देते हुए कहा कि वार्ड की सेठी इनक्लेव कॉलोनी साल 1989 में प्राइवेट कॉलोनाइजर ने काटी थी और कहा है कि एनडीसी पोर्टल पर किसी प्रॉपर्टी आईडी का भागा करने के लिए आवेदन किया गया जाता है, तो नगर निगम अधिकारी उक्त आवेदनों को बिना किसी वैध कारण के रिजेक्ट कर दिया जाता है। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के गोदरमाना गांव में एक युवक अपने बीमारी के कारण काफी परेशान है। दरअसल बीमारी से युवक का शरीर गल रहा है। युवक लेकिन गरीबी की वजह से उसके पास ना तो इलाज के लिए पैसे हैं और ना ही घर में 2 वक्त की रोटी है, जिसको लेकर पीड़ित ने जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी तक इस पर कोई मदद नहीं की गई है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।